आप लोगों ने अब तक कई सारी सड़कों पर सफर किया होगा। कुछ मक्खन जैसी सॉफ्ट होंगी तो कुछ के ऊपर चलने पर ऐसा लगता है मानो सड़क पर नहीं गड्ढों के ऊपर चल रहे हैं। और कुछ रोड खतरनाक होती है, वहां से निकलना मतलब अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर होना। पर क्या आपने कभी ऐसी रोड को देखा है जो डायरेक्ट आपको जन्नत पहुंचा दे, या फिर किसी ऐसी रोड को जिस पर चलना मौत को बुलावा देने के बराबर होता है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको हर तरह की रोड देखने को मिलेगी जिन्हें देखने के बाद आपके होश न उड़े तो कहिएगा। अटलांटिक ओशियन। दोस्तों, ये जो हैरान करने वाली सड़क आप देख रहे हैं, ये नॉर्वे की सड़क है जिसे अटलांटिक ओशियन रोड के नाम से जाना जाता है। 5.2 मील लंबा ये शानदार हाईवे ब्रिज पर बना हुआ है और ब्रिज का स्ट्रक्चर इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है कि उस पर कार ड्राइव करते वक्त आपको वाकई में मजा आ जाएगा। जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ रोड का ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर आपका फुल ऑन एंटरटेनमेंट करेगा। पर हाँ, जरा संभल कर, क्योंकि अगर पानी में तूफान आया तो पानी की तेज लहरें इस ब्रिज के ऊपर आने लगेंगी, तो घर से निकलने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से नहा लेंगे। पर जनाब, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। जब इतनी खूबसूरत रोड पर सफर कर रहे हो तो पानी की तेज लहरें भी अपना अलग ही मजा देती हैं। जापान से शोक कॉरिडोर। दोस्तों, भले ही जापान की ये सड़क साल के कुछ ही महीने लोगों के लिए खोली जाती है, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ महीने टूरिस्ट और यहाँ रहने वाले लोकल लोगों के लिए किसी जन्नत के सफर से कम नहीं होते। जहाँ इस शानदार रोड के दोनों साइड पर बनी ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें दिखाई देंगी, जिसकी खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बर्फ की दीवारें हैं ये रातों रात नहीं बन जाती, बल्कि खूबसूरत सी रोड को तैयार करने के लिए जमीन पर गिरी जितनी भी जो बर्फ होती है उसे दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और पहाड़ों के बीच मौजूद इस रोड पर जब लोग चलें तो उन्हें ऐसा लगे कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। द स्टेलवियो पास। दोस्तों, जब आप इटली जाएंगे तो वहां आपको खूबसूरती की कोई कमी नहीं मिलेगी। एक से बढ़कर एक मॉन्यूमेंट और प्राकृतिक चीजें आपका दिल जीत लेंगी, लेकिन यहाँ की सड़कें भी आपके अंदर के एडवेंचरस इंसान को जिंदा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी तो इटली में मौजूद स्टेलवियो पास पहाड़ों के ऊपर बनी 48 मोड़ वाली सड़क को कहा जाता है, जो कि सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। और ये सब कुछ आपको 29 मील की दूरी में देखने को मिलेगा। और इसी के चलते ये एडवेंचरस रोड दुनिया की सबसे ऊंची रोड्स में से एक है, जिसकी वजह से आप यहाँ का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। वैसे तस्वीरों में भी कुछ कम खूबसूरती नहीं दिख रही है। द कोली हिल्स। अगर आपको 48 मोड़ वाली सड़क कुछ ज्यादा लग रही है तो भाई साहब जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब आप जिस सड़क को देख रहे हैं इसमें पूरे 70 मोड़ हैं। और इस 70 मोड़ वाली सड़क पर कार या मोटरसाइकिल या फिर साइकिल चलाने के लिए आपको ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, क्योंकि रोड हमारे भारत के तमिलनाडु में मौजूद है। पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इस हैरान करने वाली रोड को माउंटेन ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं, जिसके आसपास आपको बिल्कुल घना जंगल मिलेगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे ये रोड आजू बाजू की हरियाली से आधे से ज्यादा कवर हो जाती है। वैसे यहाँ के जंगल तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन 29 मील लंबी ये रोड इसलिए इतनी खतरनाक कही जाती है क्योंकि ये पूरी तरह से मेंटेन नहीं है। और ऊपर से इसकी सड़कें इतनी पतली है कि 2 कार एक साथ नहीं निकल सकती। और अगर हल्की सी भी गलती हुई तो इंसान को मौत के मुंह में धकेलने में ज्यादा समय नहीं लगाती। द हाईवे टू हेवन। अब आइए आपको एक ऐसी रोड पर लिए चलते हैं जहां पर सफर करते करते आप जन्नत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस रोड का नाम द हाईवे टू हेवन रखा गया है। असल में दोस्तों, यूएसए में बनी इस रोड पर गाड़ी चलाते वक्त इंसान को ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट जन्नत में जा रहा है। और ये चीज आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। पर जनाब, अपने ख्याली पुलाव बाद में बनाइएगा, क्योंकि रोड सिवाय ऑप्टिकल इल्यूजन के और कुछ नहीं है। ढलान के ऊपर बनी इस रोड पर आप चाहें किसी भी साइड से क्यों न देख लें, लेकिन जब रोड ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसा लगता है ये डायरेक्ट आसमान में मिल रही है और ये जन्नत पहुंचने से पहले ही खत्म भी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, ये रोड भी आपकी नॉर्मल रोड की तरह ही आपकी डेस्टिनेशन प्लेस तक ले जाएगी। बस फर्क इतना है कि इस रोड पर सफर करते वक्त आपको जो मजा आने वाला है वो शायद ही कहीं और आएगा, क्योंकि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आपको ये लगेगा कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। गोलियांग टनल रोड। अब भले ये रोड 1 मील से भी कम लंबी हो, लेकिन ये छोटी सी दूरी भी आपको अपनी जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा लगेगी। पत्थरों के ऊपर बनी इस टनल रोड को 1970 के दौरान चाइना के तिहांग माउंटेन के ऊपर बनाया गया था, और इससे बनने की स्टोरी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
जब यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों ने गवर्नमेंट से रोड बनाने के लिए कहा तो गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। अब बेचारे बिना रोड के तो ये रह नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने खुद ही टनल रोड बनाकर तैयार कर दी। पर दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गांव के उन लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 16 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा ये टनल बना दिया, जिससे एक बात तो साबित होती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में करके बताइएगा। सालार डी यूनी। दोस्तों, सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया में आपको ऐसी कई सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन जब आप इस जगह पर आएंगे तब आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि सालार डी यूनी नाम से मशहूर ये जगह प्रकृति की नायाब खूबसूरती का शानदार नजारा है। ये पूरी जगह 4000 स्क्वायर मील की दूरी में फैली हुई है, और अगर आपको ये नहीं पता कि ये एरिया कितना होता है तो ये समझ लीजिए आपकी आंखें जहां तक जाती है ये जगह आपको वहां तक दिखाई देती है। आपको बता दें ये जगह आज से कई सालों पहले तब बनी जब यहाँ मौजूद काफी लार्ज क्वांटिटी में पानी भाप बनकर उड़ गया और यहाँ सिर्फ और सिर्फ नमक और मिनरल्स रह गए, जिनके ठोस होने के बाद ये एक शानदार सड़क की तरह बन जाती है, जिसमें आप न सिर्फ चल सकते हैं बल्कि साइकिल से लेकर कार सब कुछ चला सकते हैं। और जब यहाँ पर बारिश होती है तब तो यहाँ के नज़ारे के आगे जन्नत भी फीकी पड़ जाए। आप खुद ही देखिए, नीचे की जमीन पूरा का पूरा मिरर का रूप ले लेती है। द रोड थ्रू अ बिल्डिंग। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, जापान के लोग हर एक परेशानी का तोड़ निकाल ही लेते हैं। तभी तो जापान के ओसाका में जब एक्सप्रेस वे निकालने के लिए जगह कम पड़ रही थी तो इन्होंने बिल्डिंग के अंदर से ही रोड निकाल दी। ये जो रोड आप देख रहे हैं द गेट टावर बिल्डिंग के 5th, 6th और 7th फ्लोर से होती हुई निकलती है। शुरुआत में तो काफी ज्यादा झमेला हुआ क्योंकि इस एक्सप्रेस वे को इसी रास्ते से बनना था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद में इसका ये बेहतरीन तोड़ निकाला गया और ये ऐसी पहली बिल्डिंग बन गई जो न सिर्फ रोड पर बनी है बल्कि रोड इसके अंदर से बनी है, जो दिखने में भले ही अजीब लगे लेकिन बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। या फिर अगर देसी भाषा में कहा जाए तो बिना ज्यादा नुकसान किए एक ऐसा जुगाड़ है जिसकी वजह से एक्सप्रेस वे भी बन गया और बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। द ट्रांस सहारा हाईवे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोड तो जमीन पर बनी है, भला इसमें क्या चीज खास है? तो जनाब सबसे पहली चीज तो ये रोड 2800 मील लंबी है। नहीं, डरिए मत, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि ये रोड न सिर्फ लंबी है बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। जहां 3 अफ्रीकन कंट्रीज को जोड़ने वाले इस रोड पर अगर आप हाई स्पीड ड्राइविंग करने की सोच रहे हैं तो अभी से अपना मन बदल दीजिए। ये रोड केवल दिखने में अच्छी लग रही है, वरना तो इसका केवल 85% हिस्सा ही पक्की रोड से बना है, जिसका साफ मतलब है मीलों तक आपको रेत के ऊपर गाड़ी चलाते हुए जाना है। और अगर कहीं रेत के बीच में आपकी गाड़ी फंस गई तो ना ही यहाँ मैकेनिक मिलेगा, ना ही खाने पीने और रहने के लिए जगह। हम तो यही सलाह देंगे आप इस अफ्रीकन रोड पर ना ही सफर करें तभी अच्छा है, वरना अगर आपको मैन वर्सेस वाइल्ड बनने का इतना ही शौक है तो आप जाइए और खुद ही यहाँ की तपती गर्मी में रेत के ऊपर गाड़ी चलाने के मजे लीजिए। क्रिनिकाल वियाडक्ट। अब आप स्लोवेनिया के वेस्टर्न कोस्ट में बनी इस रोड को देखिए। जमीन से 330 फीट की ऊंचाई पर बना ये हाईवे इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ का सफर कभी खत्म हो, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ठंडी हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो एक अलग ही खूबसूरती दिखाती है, जिस वजह से जब आप इस रोड पर कार या बाइक राइड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप बादलों के बीच पहुंच गए हैं। 330 फीट की ऊंचाई पर बना ये हाईवे वाकई में बड़ा प्यारा है, जिस पर हम इंसानों को कभी न कभी तो सफर जरूर करना चाहिए, ताकि ये महसूस कर सकें कि पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रकृति डायरेक्ट पल के बिछाए आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।